सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उनका यह शासन और इस शासन में अनुशासित संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज के सत्र में हम जानेंगे मैत्री का जो लाभ है कितना सुंदर है, और किस प्रकार मित्रता जन्मों से जो बंधी होती है, मित्रता जो बन जाती है, जो जन्मों की जो मित्रता बन जाती है, उसमें व्यक्ति प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम जो मित्रों को देखते हैं अपने, हमारे मित्र कई बार मुसीबतों में हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्यात्मक बात नहीं है। हाँ, अगर हम अपेक्षा रखेंगे उनसे कि उन्होंने कठिन समय में भी हमारा साथ देना चाहिए, हमारे लिए जान तक दे देना चाहिए, तो ये हमारी मूर्खता है। ये आश्चर्य की बात है कि हम किसी व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, और ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं मतलब हमने अविद्या में जीवन जिया उसके साथ भी, और अविद्या में कर्म भी किए उसके साथ में। इसका मतलब या विद्या में मोह मूलक चित्त के साथ हमारे उसके क्या बने हैं, संबंध बने हैं। तो ऐसी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से रखना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में ऐसी अपेक्षा ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी मित्र या कोई भी जो संबंध है या जो रिश्ता है, अगर वो हमें दुख के समय में छोड़ देता है, कठिन परिस्थितियों में छोड़ देता है, तो ये साधारण सी बात है। पर वो रिश्ते या वो संबंध या वो मित्रता नहीं छूट रही है। जान जाने की नौबत आ रही है, पर वो मित्रता नहीं छूट रही है। वो व्यक्ति, वो रिश्ता आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, अपनी जान भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो समझ जाइए, ये बंधन एक जन्म का नहीं है। ये जन्म कई ये जो बंधन है, ये कई जन्मों से चलता आ रहा है, तभी ऐसा हो सकता है। आज की कथा में हमें वही पता चलने वाला है। विशेषतः जो आनंद है उनके बारे में पता चलने वाला है। आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा कि किस प्रकार से बनते आनंद भगवान के प्राणों की रक्षा के लिए आगे आ गए थे, स्वयं के प्राणों की चिंता किए बगैर। और वो कोई अनंत नहीं थे बनते आनंद, उस समय सिर्फ सोतापति अवस्था को प्राप्त थे। पर देखिए, सोतापति अवस्था को जो व्यक्ति प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि उसको अपने प्राणों का मोह नहीं होता है, उसे भी अपने प्राणों की चिंता होती है। आप विचार कर सकते हैं, जो विशाखा जो सोतापति थी, सोतापति होने पर भी अपनी प्रिय नातिन के वियोग में दुखी हुई। तो जब प्रिय व्यक्ति के वियोग हो सकता है, तो फिर स्वयं के प्राणों को लेकर कितनी प्रियता हो सकती है। तो आनंद सिर्फ सोतापति थे, पर फिर भी उनका समर्पण देखिए आप। और ये समर्पण आनंद में नहीं, कई उपासकों में भी देखा गया। ऐसा नहीं कि कोई भिक्षु का ही भिक्षु में ही देखा गया है। भगवान के समय में उपासकों में भी देखा गया है भगवान के प्रति। जैसे कि सुमना, जो सुमन जुमाली था, याद है किस प्रकार से प्राणों के बिना सोचे भगवान का गौरव करने के लिए। तो कुछ कुछ लोगों को तो पुण्य को लेकर भी इतनी लालसा रहती थी कि प्राण जाए तो जाते हैं, पर पुण्य तो हो रहे हैं। यहाँ तक ऐसा भी देखा गया कि कुछ कुछ लोगों ने शीलों के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। कहते कि प्राण छूट जाए चलेगा, पर शील नहीं टूटने चाहिए। विशुद्ध मग में तो, शील स्कंद में तो इस पे कई सारे उदाहरण है कि कई सारे भिक्षुओं ने, उपासकों ने एक बार शील टूट जाए चलेगा, सॉरी, एक बार प्राण छूट जाए चलेगा, पर शील नहीं टूटने चाहिए। तो ये प्राणों के प्रति जो निर्मोहता, जो निरासक्तपना, जो भाव देखा जाता है, इस बुद्ध शासन में बहुत स्थानों पर देखने के लिए मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसे प्राणों के प्रति निरासक्त भाव, निर्मोही भाव और त्यागमय भाव इस बुद्ध शासन में देखने के लिए मिलता? कभी विचार है आपके मन में?
क्या ही ऐसा होगा कि पुण्य को लेके, कोई पुण्य को लेके प्राण छोड़ रहा है, कोई शील को लेके, कोई बुद्ध को लेके, कोई बुद्ध का गौरव करने के लिए। क्योंकि भगवान की शिक्षा जो उन्हें अनित्य बोध सिखाती रहती है क्षण प्रतिक्षण, और अनित्य बोध किस संदर्भ में, इस लोक के संदर्भ में, कि आज तुम कितने भी धनवान क्यों ना हो, अगला जन्म किसने देखा है। और ये जन्मों का चक्कर तो कई लंबे समय से चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इस शासन में, इस संसार में कभी जो ब्रह्मा हुआ होगा, महाब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ होगा, वो पशु के रूप में भी देखने के लिए मिल सकता है, कुत्ते के रूप में भी देखने के लिए मिल सकता है, चूहे के रूप में भी देखने के लिए मिल सकता है। जिसने कईयों बार इंद्र का पद प्राप्त किया होगा, वो किसी गोबर के कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, हुआ भी होगा। तो जब इस प्रकार से वो परिवर्तनशीलता को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो किस भाव से, सिर्फ अनित्य बोध के भाव से। तो कैसे कोई व्यक्ति प्राणों को महत्व देगा, वो तो पुण्य को महत्व देगा, वो तो शील को महत्व देगा, क्योंकि वो समझता है ना कि मुझे अभी जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन भी तो मुझे मेरे पूर्व के किसी पुण्य के कर्म से प्राप्त हुआ है, शील कर्म से प्राप्त हुआ है। और वही शील मैं इस जन्म में छोड़ दूंगा तो क्या ही गारंटी, क्या ही आश्वासन कि क्या ही आश्वासन कि अगले जन्म में भी मुझे इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो इसलिए भी वो शील के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता है, वो पुण्य के लिए अपने प्राण त्याग सकता है, वो बुद्ध के गौरव के लिए अपने प्राण त्याग सकता है। क्योंकि उसमें भले ही भावना के स्तर पे, विपश्यना के स्तर पे अनित्य बोध भावित नहीं हुआ होगा, पर व्यवहार के स्तर पे उसे अनित्य बोध का स्पर्श हो गया होगा, दूसरों के दुख देख के उसे अनित्य बोध का स्पर्श हुआ होगा। जिसको विपश्यना के ज्ञान के आधार पर अनित्य बोध स्पर्श होता है, वो तो अलग ही हो जाता है, वो तो संन्यास में ही प्रवेश कर देता है। पर जिसने कम से कम जो विपश्यना के ज्ञान के आधार पर अनित्य बोध का भावना नहीं कर पाया है, उसने कम से कम संसार के स्तर पे तो भी, लोगों के दुखों में तो भी अनित्य बोध उसे होना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के समय बाकियों को हुआ है। और आनंद तो आनंद थे, आनंद को तो 16 13, जो कि जो कोई श्रोतापति हुआ है उसे कम से कम 12 या 13 विपश्यना ज्ञान तो उत्पन्न होते ही है। तो आनंद जब सामने से नालागिरी जो हाथी आ रहे थे दौड़ के, नालागिरी हाथी पता है ना आपको कैसे, किस प्रकार से देवदत्त ने शराब पिला के उसे, भगवान जो अपने भरे संग के साथ, जिसमें कई सारे अरंत भी थे, विचार कीजिए अरंत भी थे, तो वो अरंत थे, कई सारे कतार से आ रहे थे सामने, सॉरी इधर नालागिरी हाथी छोड़ दिए। तो नालागिरी हाथी जब सामने से दौड़ मद मद होते हुए सामने से दौड़ते हुए आ रहा था, तो सभी के सभी लोग, सभी के सभी भिक्षु तितर बितर भाग गए, इधर किधर हो गए, अरंत भिक्षु भी हो गए, अनंत भिक्षु भी भाग गए, चले गए। पर आनंद, आनंद नहीं भागा। आनंद जो भगवान के पीछे था, क्योंकि उपस्थापक था ना, तुरंत भगवान के आगे हो जाता है, और आगे होते बराबर हाथ फैला के भगवान के आगे खड़ा हो जाता। तो ये बात पूरे संघ में फैल गई, और शाम में चर्चा होने लगी कि देखो, बनते आनंद जो सिर्फ स्वतापति फल को प्राप्त है, पर फिर भी भगवान के प्रति श्रद्धा देखिए, गौरव देखिए, कितना उस समय की लोगों में प्रेरणा हो गई होंगी, जिन उपासकों ने भी देखा होगा, जिन साधारणतः लोगों ने भी देखा होगा। क्या उनके लिए आश्चर्य धर्म नहीं था, उनके लिए अद्भुत धर्म नहीं था? कितनी घटना ही वो अकल्पनीय होंगी, हम तो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत ऋषि भी चले गए थे वहां से। तो जब लोग देख रहे हैं कि साधारण सा व्यक्ति भगवान के सामने में खड़ा है, भगवान के रक्षा के लिए इतना भगवान के प्रति श्रद्धा गौरव, उनकी भी किस प्रकार श्रद्धा उमड़ गई होंगी, किस प्रकार गौरव उमड़ गया होगा, किस प्रकार भगवान के प्रति उनका दृष्टिकोण हो गया होगा। तो ये सभी चर्चा शाम को नहीं लगी। जब भगवान आते हैं, भगवान पूछते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं को क्या कारण है
किस अर्थ में आप लोग चर्चा कर रहे हैं? तो भगवान को बताते हैं वो लोग कि भगवान, हम ने जो आनंद की श्रद्धा देखी है आपके प्रति, और वो हमारे लिए इससे भी, इसलिए भी आश्चर्य कारक है क्योंकि आनंद सिर्फ सोतापति है। सोतापति होने के बावजूद वो जिस प्रकार से खड़े रहे आपके लिए, वो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य बात है। तो भगवान बताते हैं, भिक्षुओं, ये कोई अभी की घटना नहीं है, ये अभी की बात नहीं है आनंद की। इसके पूर्व के समय में भी, इसके पूर्व के काल में भी आनंद ने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो देखिए, ये एक जन्म की बात नहीं होती है जो हमारी सहायता कर रहा है अपने प्राणों की छोड़ के। अपनी इज्जत के बारे में आप देखिए बरा, क्योंकि मैं अक्सर इंटेलेक्चुअल्स के बीच में रहा हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, तो मैंने इंटेलेक्चुअल्स में हमेशा ये बात देखी है कि उनके लिए उनकी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो हेल्प भी करेंगे तो एक दूरी बना के हेल्प करते हैं। कितने भी लंबे समय से आपकी किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के साथ मैत्री क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपनी इज्जत पर ध्यान देता है। अगर आप कुछ गलत हरकत कर रहे लोगों के सामने तो दूर हो जाएगा वो। उसकी मित्रता एक दायरे में होती है, एक सीमा होती है उसकी मित्रता की। पर आनंद जैसा व्यक्ति जो जन्मों से भगवान के साथ है, इसी जन्म में नहीं, इसके पूर्व के जन्म में भी आनंद ने भगवान की इसी तरीके से क्या किया, रक्षा की है। साधारण बात है नहीं। तो आज के समय में तो कोई भी व्यक्ति पूरे पीछे हो जाता है, 100 बार सोचता है। पर जिसका जन्मों से हमारे साथ मैत्रीपूर्ण, कल्याण धर्मपूर्ण ऐसे संबंध बने होते हैं, ऐसे संबंध ना, कोई भी संबंध नहीं, ऐसा नहीं कि जन्मों से आपके साथ संबंध में है तो नहीं, वैसे संबंध उसके साथ जन्मों से होने चाहिए। आदर्शात्मक, धर्मात्मक संबंध हो तभी, वरना जन्मों का साथ होने से ही कोई किसी के लिए मरने मिटने की बातें नहीं करता है। वो संबंध वैसे हो। वरना लोग कैसा है कि प्रेम में भी आत्महत्या कर देते हैं, करते हैं ना, कि साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे। धर्मवान मृत्यु वैसे नहीं करते हैं, वो अच्छी प्रकार से बोध होता है उनको, उनका आत्महत्या समान नहीं होता है। ठीक है। तो भगवान बता रहे, फिर वो भिक्षु ने पूछा कि भगवान बताइए कैसा है। तो भगवान बताते हैं, आज से लंबे समय पहले वाराणसी में नृप ब्रह्मदत्त करके जो राज्य करते थे राजा, उसके कार्यकाल में हिमालय के पार, हिमालय से 2 पहाड़ी बाद, बोधिसत्व मृगराज के रूप में क्या हुए, उत्पन्न हो गए। और उनके साथ उनका एक भाई भी था जिसका नाम था चित्तमृग, और एक बहन भी थी जिसका नाम था सूतना मृग। और ये तीनों भाई बहन क्या थे, स्वर्ण रंग के मृग थे। मृग मतलब हिरन, तो ये स्वर्ण रंग के हिरन थे। उस समय में जो मृग ब्रह्मदत्त करके जो राजा था, वो राजा की जो रानी थी, उसका, उसकी जो पटरानी थी, उस पटरानी का नाम था खेमा। वो खेमा क्या, एक बार रात को स्वप्न में उसे इस प्रकार का स्वप्न आया कि एक सुनहरा रंग का जो हिरन है उसे उपदेश दे रहा है, धर्म उपदेश दे रहा है। और तभी पता नहीं धर्म उपदेश देते देते पता नहीं, अच्छा एक चोटी पे खड़े होके, पत्थर पे अच्छा खड़ा होके उपदेश दे रहा है, और पता नहीं उपदेश देते देते अचानक से वो उपदेश आधा छोड़ के चला जाता है। तो वो चिल्लाती, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, और तुरंत ऐसे उठ जाती है और कहती है, अरे पकड़ो पकड़ो, कोई इस मृग को पकड़ो। तो बाकी उस समय जो दास या उसके आसपास थे सेवा में ने, वो सभी हंसने शुरू हो जाते हैं। अरे महारानी साहब, दरवाजे भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है, अगर आपका मृग भागेगा भी तो कहाँ भागेगा, रास्ते तो सारी बंद है जाने के। तो इस प्रकार हंसने लगे कि अरे रानी इस बंद कमरे में मृग को पकड़ना चाहती, हिरन को पकड़ना चाहती है। तो वो बड़ी नाराज हो जाती है, तो उसको स्वप्न उसके मन पे बड़ी छवि डाल के चला जाता है। क्योंकि वो बड़ी आश्चर्य होती है कि वो जो मृग था, एक तो सुनहरा मुख था, और जो धर्म उपदेश दे रहा था बड़ा सुंदर था। उसको सुनने की इच्छा हुई, तो उसने सोचा कि राजा को कहती हूँ कि पकड़ के लाए। पर तभी मन में आता, अगर राजा को कहूंगी कि
सपने में देखा था कोई मृग जो मुझे वो भी सुनहरे रंग का था, जो मुझे उपदेश दे रहा था। तो सोचेंगे हाँ, कि रानी पागल हो गई है। तो ऐसा करती हूँ, स्वास्थ्य का बहाना बना देती हूँ। तो कुछ दिन बीमार रही। कितने बहाने बनाते हैं ना लोग अपनी बात मनवाने के लिए, कोई ना कोई तो बहाना लगाते ही है। तो बीमार रहती है, तब राजा पूछता है कि क्या हुआ रानी, बड़ी बीमार दिख रही हो। तो कहती हो कि मुझे सुनहरे मृग को देखना है और उससे धर्म उपदेश सुनना है। वो हंसता है, वो कहता है कुछ भी रानी, बीमारी के मारे पगला गई हो क्या, सुनहरा मृग समान कुछ होता है क्या, कुछ भी। तो पीठ पलटा देती है राजा की तरफ और कहती है कि जाओ, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही मर जाऊंगी। तब राजा को लगता है कि नहीं नहीं, जब रानी ने मृत्यु का भी निश्चय कर लिया तो अवश्य शायद से होगा। तो अपने सारे सेना प्रमुखों को बुला के कहता है कि जाओ, कोई स्वर्ण मुर्ग होगा, खोज के लाओ, और जो कोई खोज के लाएगा उसे सोने की मुद्रा मेरी तरफ से प्राप्त होंगी। इस प्रकार का ऐलान करा दो। ऐसे ऐलान करा देते हैं। तो राज्य में एक व्यक्ति था जिसके पिता ने, एक शिकारी था जिसके पिता ने सुनहरा मृग देखा था। तो उसने अपने बेटे को बता के रखा था कि देख बेटा, कभी ना कभी ये बात हो सकती है कि राजा सुनहरे मृग की आशा कर सकता है। तब तो चले जाना बताने के लिए, तब तक बैठे रहे, क्योंकि बिना किसी की चाह के अगर कुछ बताएगा तो उसका महत्व कहाँ होता है, नहीं होता है ना। तो जब चाह उत्पन्न होंगी तभी जाना। ऐसा करके बता के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसका पिता। तो जब ऐसी बात फैलती है तब उसे याद आता है कि अरे मेरे पिता ने तो मुझे बता के रखा है कि यहाँ यह वो मृग रहता है। तो वो जाता है, कहता है कि मैंने देखा है वो मृग। तो कहते हैं अच्छा तुमने देखा है वो मृग, तो जाओ पढ़ के लाओ। तो कहता है ठीक है, पढ़ के लाऊंगा। अगर राजन ने उस मृग को जिंदा पढ़ के नहीं ला सका तो उसकी चमड़ी लाऊंगा, और अगर उसकी चमड़ी नहीं ला सका तो उसका लोम लाऊंगा, पर मैं अवश्य कुछ ना कुछ चिल्लाऊंगा। इस प्रकार से बताते हुए वो चला जाता है, मृग को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो मृग को पकड़ने की कल्पना से जब वो जाता है तो वहां विचार करता है कि मृग को पकड़ू कैसे, कैसे पकड़ा जाए। तो विचार आने पर वो सोचता है कि मृग जल पीने के लिए यहाँ आता ही होगा। तो वो तालाब के पास, जल जल के पास में एक जाला बिठा देता है, जाला लगा देता है। और वो जाला लगाने पर प्रतीक्षा करता है लंबे समय तक। और एक दिन ऐसे ही मृगराज, जिसका नाम अपने बोधिसत्व जो थे रोहित, रोहंत नाम के, वो अपनी 80,000 मृगों के साथ नीचे पानी पीने के लिए आते हैं। तो जब पानी पीने के लिए आते हैं तो जैसे ही पानी पीने के लिए जाते हैं तो उनका जो पैर है फंस जाता है जाले में, लोहे के जाले में फंस जाता है। वो सोचते कि चिल्लाऊ, आगाह करूं कि मैं फंस चुका हूं। पर सोचता है कि नहीं, सभी मृग आराम से पानी पी रहे हैं। अगर मैंने आवाज की तो सभी मृग क्या हो जाएंगे, आगाह हो जाएंगे और भागना शुरू हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो इनके पास ऐसे ही रह जाएंगी। तो विचार करते कि नहीं, पहले इनको पानी पीने दो, पानी पी होने हो जाने के बाद मैं आवाज करूंगा। तब तक वो अपने पैर को जोर से झटकते हैं कि ताकि निकल जाए, निकल जाए। पहली बार झटकने पर नहीं निकल पाता और वहां से पैरों से खून निकलना शुरू होता है। दूसरी बार झटकने पर मांस निकल जाता है, नसें दिखना शुरू हो जाती है। और तीसरी बार और झटकता है तो हड्डी तक दिखना शुरू हो जाती है, पर जला निकलता नहीं है। आखिर में देखता है कि सभी मृगों का पानी पी के हो चुका है। तभी आवाज करता है कि पैर इस प्रकार से आवाज करता है कि समझ जाते हैं कि कोई तो भी फंस गया है अभी, क्योंकि 80,000 मृग मतलब कम तो नहीं होते। नहीं समझ में आता है कि कौन सा मृग फंसा है जाले में। पर ये जो आवाज होती है, ये आवाज सभी को आगाह कर देती है, अलर्ट कर देती है। और बाकी सभी मृग तुरंत वापस जाने की ओर भागना शुरू कर देते हैं, ताकि बाकी लोग ज्यादा मृगों का शिकार ना हो। तो ऐसा होने पर जब आवाज होती है, जो मृगराज जब आवाज करता है तो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोगों को भागते हुए देखता है और उधर घर में, इधर अपने पहाड़ी पे जो जो भाई होते हैं, इसका इसका जो भाई होता है और इसकी जो बहन होती, इसका जो भाई होता है, भाई देखता है कि इन सभी भगदड़ में मेरा भाई नहीं दिख रहा। तो समझ जाता है कि अवश्य मेरे भाई नहीं आवाज की होंगी, मेरा भाई फंसा होगा। तो ऐसा जब होता है तो तुरंत भागा भागा जाता है, देखता है, ढूंढता है कि उसका भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। तब वो देखता है कि उसका भाई वो तालाब किनारे फंसा हुआ है।
तुरंत दौड़ते उसके पास जाता है। तब इधर बोधिसत्व जो मृगराज है वो भी देखती कि मेरा भाई यहाँ पे दौड़ते हुआ आ रहा है, तब उसे रोकता है कि रुक जाओ, पास मत आओ। तो समझाता है कि मेरा पैर फंसा हुआ है, मेरे प्राण अभी यहाँ कोई पता नहीं चला, कोई गारंटी नहीं कि मेरे प्राण ऐसे छूट सकते हैं, मेरे प्राण यहाँ पे जाएंगे। तुम यहाँ मत आओ, अपने प्राणों की रक्षा करो और चले जाओ। जाओ तुम इन मृगों पर, इन इन मृगों का अनुग्राज होके इनके साथ रहना, कि तुम्हारा सुनेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तब वो कहता है कि नहीं भ्राता, मैं क्या करूं वापस जाके, तुम्हें इस अवस्था में देख के मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने को। देखो व्याकुलता, धर्म व्याकुलता देखो, इस प्रकार की व्याकुलता देखो कि भ्राता को लेकर सुंदर व्याकुलता है, कि तुम्हें इस प्रकार के पीड़ा में देख के मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं जाऊं। तब वो कहता है कि ठीक है, मत जाओ, पर कम से कम हमारे जो माता पिता है जो अंधे हैं उनका तो विचार करके जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनकी सेवा के लिए सोच के जाओ। वो फिर भी नहीं जा पाता, कहते नहीं मुझसे नहीं जाके होने वाला है। और अपने भ्राता के पास जाके जिस तरफ भ्राता झुके होते हैं उस तरफ अपनी कमर से अपने भ्राता को सहारा देते हुए खड़ा रहता है। जब इधर बाकी हिरन जब पहाड़ी पर अपने गुरुओं पर वापस पहुंच जाते हैं, तो जो बहन होती है वो बहन भी देखती है कि सभी कोई दिख रहे हैं, पर मेरे दोनों भाई नहीं दिख रहे। तब वो भी समझ समझ जाती है कि ये जो आवाज है, ये आवाज मेरे भ्राता की थी। मेरे भ्राता ने इन सबको सजग कर दिया, ये सब भाग गए पर मेरे भ्राता वही छूट गए हैं। ये जानते बराबर वो वापस आ जाती है। वो भी दौड़े दौड़ते दिखती है, भ्राता को ढूंढती है। ढूंढने पर दिखते है कि ये दोनों भाई मेरे वहां है। वो भी आती है। बोधिराज जो मृगराज है, जो हमारे बोधिसत्व है, वो अपनी बहन सुतना को भी आगाह करते कि तुम तो मत आओ, तुम जाओ, तुम भी आ गई तो कौन माता पिता का ध्यान रखेगा। पर वो भी नहीं सुनती, वो भी वही खड़ी हो जाती है। इधर जो शिकारी है, वो शिकारी भी आके देखता है, और शिकारी को आता देख जो बहन है जो अब तक खड़ी थी, वो बहन व्याकुल हो जाती है, और अपने प्राणों के भय के कारण वो भी भागना शुरू कर देती है। भागना चल जाती, वापस वापस भागना शुरू करती है। तो जैसे ही भागती, थोड़ी दूर जाने पर रुक जाती है, और मन का विचार देखो, कितना सुंदर मन का विचार आता है, कि विचार करती है कि मैं अपने भाइयों को छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे स्थिति में छोड़ के जा रही हूँ। अरे जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, और भाइयों को छोड़ के जा रही हूँ। ये सोच के वो फिर वापस आ जाते हैं। देखिए कितना अद्भुत, वापस आ जाती है। और भ्राता कहती है कि भ्राता, मैं अपने प्राणों के भय के चलते भाग गई थी, पर नहीं, जैसी होश आ गई, जैसी सती आ गई, जैसे ही जान लिया कि ये भय है, जैसे अर्थ को जान लिया, जीवन के अर्थ को जान लिया। कितना सुंदर मनोविज्ञान इसमें देखने के लिए मिलता है, कि हमारी व्याकुलता अक्सर में भगा देती है। हमारी व्याकुलता अक्सर हमें अच्छे लोगों से साथ, उनका साथ या उनसे दूरी बना देती है। व्याकुलता कितने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याकुलता आ जाती है ना। कभी किसी के कठोर शब्द सुन के हमें उसको लेके व्याकुलता आती है, उसको छोड़ देते हैं। कभी किसी की हीनता देख के उस हमारे मन में व्याकुलता आ जाती है, अस्थिर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। किसी का क्रोध देख के, किसी का लोभ देख के, भिन्न भिन्न भावों को देख के हम लोगों से दूर हो जाते हैं। पर जो सही मायने में स्थिर होता है, वो तो अर्थों को जान लेता है कि कहाँ भागूंगी, कहाँ जा दूंगी। और दूर होना इस व्यक्ति से, किसी क्रोध के कारण, किसी के लोभ के कारण, अगर उस व्यक्ति से दूर होना कैसे में अर्थकारक है या अर्थहीन है। जब सती उत्पन्न हो जाती है, संप्रजन्य उत्पन्न हो जाता है, तो इसी प्रकार का बोध होना या समझना या ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये बहन बताती है कि मैं भी भय के कारण शिकारी को आता हुआ देख जो भय उत्पन्न हुआ था, उस भय के चलते भागी थी। पर जैसे सती में आ गई, समझ गई कहाँ भागूंगी, कहाँ जाऊंगी, समझ गई, और वापस आके फिर खड़ी हो गई। शिकारी भी देखता है कि जाल तो एक ही मुख रखा था और एक ही मुख फंसा है, ये बाकी दो मुख कौन है, कौन लगते हैं इस हिरन के, जो बिना अपने प्राणों का विचार किए यहाँ पे ठहरे हुए। कितना ऐसी ऐसी क्या मैत्री, ऐसा क्या भाव। तो उसी मृगराज से पूछता है कि कौन है ये दो जो रुके हैं तुम्हारे लिए। तब जो
जो चित्त मृग था, जो चित्त नाम का जो हिरन था, जो भाई था, वो इस शिकारी की हृदय की कोमलता देख के समझ जाता है, और ये समझ के बताता है कि हम इसके भ्राता है, मैं इसका भ्राता हूं, ये बड़ा बड़ा धर्मवान मृग है, और ये 80,000 मृगों का राजा है, ये मृगराज है। और इतना सुंदर मृगराज है कि धर्मानुकूल धर्मानुशासित होके ही सबके साथ व्यवहार करता है, अपने माता पिता का भी बड़ा सुंदर तरीके से ये ध्यान रखता है। जैसे कि धर्मानुरागी होने के कारण, धर्मानुचार होने के कारण, धर्मानुविचार होने के कारण हमें इसे यहाँ छोड़ने का मन नहीं कर रहा। इसके ही चर्या के कारण हम यहाँ दोनों के दोनों यहाँ ठहरे हुए। हे शिकारी, इसके प्राण छोड़ दो। अगर तुम इसके प्राण लेते हो तो तुम सिर्फ इस अकेले के प्राण नहीं लोगे, बल्कि मेरे भी प्राण इसके साथ चले जाएंगे। ये जो बहन है मेरी, इसके प्राण भी इसके साथ चले जाएंगे, और जो माता पिता, हमारे अंधे माता पिता जो हमारे कारण जीवित है, उनके भी इसके प्राण के कारण उनके प्राण भी चले जाएंगे। तो जब तुम अगर इस अकेले हिरण को मारते हो तो इस अकेले के प्राण नहीं जाएंगे, तो साथ में 5 लोगों के प्राण चले जाएंगे। इस प्रकार की इनकी मैत्री देख के शिकारी इतना मैत्री युक्त हो जाता है, इतनी मैत्री से भर जाता है कि उसके मन में आ जाता है कि मैं क्या ही करूंगा, क्या करूंगा मैं राजा का उपहार लेके, कितना ही लाभ होगा, इस जन्म का या धन का लाभ होगा। पर अगर मैंने इस मुख को मारा, इस पाप कर्म के प्रताप से, इसके इतने प्रताप से, एक तो धरती फट जाएंगी, उस धरती में मेरा प्रवेश हो जाएगा, या बिजली मेरे पे गिर जाएंगी। ये निसर्ग, सत्य सत्य लोगों के इतना बल होता है, इसकी मैत्री का भी इतना सुंदर बल है, और मेरा तो ऐसा हो सकता है। आप देखिए, एक अच्छे साथ से बुरे व्यक्ति का हृदय भी पिघलाया जा सकता है, लोभी से लोभी व्यक्ति का भी हृदय पिघलाया जा सकता है। पर ऐसा साथ आज कहाँ देखने के लिए मिलता है। आज तो हर कोई लोभ के चलते किसी के भी पीछे चला जाते हैं, उसके सारे दुर्गुण देखते हुए भी हम नहीं समझ रहे। अरे धार्मिक एकता जो होती है, और धर्म के लिए जो एकता होती है ना, उस एकता के चलते बुरे से बुरा व्यक्ति भी मैत्री उत्पन्न हो जाती है। यहाँ भी वैसा ही हुआ ना, इनकी मैत्रीपूर्ण जो एकता है। पर आज की एकता हमारे मैत्रीपूर्ण नहीं, आसक्तिपूर्ण एकता होती है, लोभपूर्ण एकता होती है, चोरी के लिए एकता होती है, किसी को सताने के लिए, किसी को ठगने के लिए एकता होती है, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को निकालने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न उद्देश्यों को रख के मोह मूलक या द्वेष मूलक या लोभ मूलक हमारी एकता होती है। ऐसी एकता नहीं, मैत्री युक्त एकता होनी चाहिए, धर्म युक्त एकता होनी चाहिए। वो एकता इन लोगों में थी। और ये देख के वो हिरण को छोड़ देता है, हिरण को छोड़ता है, और वो तालाब के पास लेके जाता है, उसे लिटाता है, और उसके वो ऊपर हाथ मैत्री युक्त मैत्री से उसके ऊपर हाथ ऐसा चलाता है, ऐसा हाथ फेरता है। और हाथ फेरने से, इसकी मैत्री से और बोधिसत्व के पारमिता से, जो घाव जिसकी पूरी हड्डी दिख रही थी, वो घाव भर जाता है। देखिए, जब दो सत्पुरुष, दो सद्गुण मिलते हैं, एक गुण, एक पुण्य, किनका पुण्य, बोधिसत्व का पुण्यमय पारमितामय पुण्य, और इसकी मैत्री, इस दोनों के प्रताप से, इस दोनों के मिश्रण से उनका क्या हो गया, ठीक हो गया रूप। याद रखिए, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैत्री दो, हम भिन्न प्रकार के भ्रंते लोगों से मैत्री मांगते हैं, तो वो मैत्री कब काम आती है। सिर्फ मेरी मैत्री होने से आपका भला नहीं हो सकता है, आपके अगर पुण्य नहीं होंगे तो मेरी मैत्री से आपको स्पर्श ही नहीं होगा, मेरी मैत्री से आपका भला नहीं होगा। मेरा बल कितना भी क्यों ना हो, पर आपके पुण्य होने चाहिए। याद रखिएगा, कितने ही भगवान के समय उदाहरण मिलते हैं जिनको भगवान तक नहीं बचा सके दुर्गति से। देवदत्त उसका उदाहरण है कि देवदत्त भगवान से मिलने के लिए आया था, दरवाजे पे था, आनंद तुरंत दौड़ दौड़ते भगवान के पास गया और भगवान को कहा, भगवान चलिए चलिए, आपको क्षमा मांगने के लिए आया है देवदत्त। तब भगवान के वचन पता है क्या है, अद्भुत वचन है, आश्चर्य होता है वचन सुन के। भगवान कहते हैं, हो ही नहीं सकता आनंद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवदत्त मेरे दर्शन कर पाए। उसके इतने पाप हो गए हैं कि वो मुझे भी इस आखिरी समय में देख ही नहीं पाएगा।
मैं उठ के चला भी जाऊं उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाएंगी। और वैसा ही हुआ, धरती फट गई, नहीं दर्शन कर पाया। तो कुछ भी करने के लिए पूर्व के पुण्य होना आवश्यक है। तो मेरी मैत्री से आपका लाभ होने के लिए भी अगर आपके शेष कुछ पुण्य होंगे तो मेरी मैत्री से उभर के आएंगे, और मेरी मैत्री से आपका भला होगा, या दूसरे किसी भिक्षु से आपका भला होगा दूसरों के मैत्री से। तो इसीलिए भी यह बोधिसत्व के पुण्य पारमिता थे, और इसकी मैत्री से वो रोग जो हड्डी तक दिख रही थी, खून रक्त इतना बह गया था, वो ठीक हो गया। और तब बोधिसत्व निकलने को ही थे कि वो जो हमारे हिरण, जो मृग बोधिसत्व है, उनके मन में आता है कि अवश्य ये इसमें जिसमें इतनी मैत्री है, वो खुद के कहने पर तो शिकार नहीं कर सकता, अवश्य राजा के कहने पर इसने शिकार किया होगा। और ये मुझे छोड़ रहा है, अपने प्राणों के बारे में बिना सोचे ये मुझे छोड़ रहा है, अपना उपहार छोड़ रहा है। कितना दुष्कर, ये दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है, ये कठिन कार्य कह रहा कर रहा है। तो कहता है कि हे शिकारी, तुम किसके कहने पर शिकार किए हो? तो कहते हैं कि राजा की जो पटरानी थी, उनको आपके द्वारा उपदेश सुनना था, स्वर्ण मृग से उपदेश सुनना था, उनके सपने में आया था, तो इसीलिए मेरे उनके आदेश पे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि अरे तू बड़ा दुष्कर कार्य कर रहा है, कठिन कार्य कर रहा है, ऐसा कर तू चल, मुझे राजा के पास लेके चल, मैं उन्हें उपदेश दूंगा। वो कहता है कि नहीं बोधिसत्व, नहीं नहीं, हे मृगराज, इस प्रकार का विचार मत करो। ये राजा बड़े विपरीत बुद्धि के होते हैं, इनका कुछ बता नहीं सकते। जिसके पास ताकत होती है तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उनका मन कब बदले बदले, कब मूड स्विंग हो, बता नहीं सकते। तो कहा नहीं नहीं, तो ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत आओ। तो सोचता है, दूसरी बार भी करता है, तीसरी बार भी कहता है, पर नहीं मानता शिकारी। देखो शिकारी की मैत्री, कितनी मैत्री, एक दूसरे में कितनी मैत्री उत्पन्न हो गई। तो ऐसा सोचने पर भी, ऐसा करने पर भी, तब मृगराज सोचते और कहते हैं कि शिकारी ऐसा करो, मेरे पीठ पर तुम हाथ फेरो 3 बार। तो ऐसा 3 बार हाथ फेरता, 3 बार हाथ फेरने पर जो स्वर्ण लोम थे उसके हाथ में आ जाते हैं। और कहते हैं ये स्वर्ण लोम जाओ तुम राजा के पास लेके जाओ और दो, और देने के बाद मेरा दिया हुआ धर्म उपदेश राजा और उसके पटरानी को सुना देना। ठीक है कह के वो चला जाता है। ठीक है कह के वो जाता है। और जब राज घर जाता है, घर जाके स्नान करके वगैरह राजा से मिलने के लिए जाता है। और जब राजा से मिलने के लिए जाता है, राजा देखते हैं कि इसके पास हिरन नहीं है। तब वो कहता है, अरे शिकारी, तुमने तो कहा था कि मैं अवश्य लाऊंगा हिरन, स्वर्ण हिरन, और अगर स्वर्ण हिरन नहीं लाया तो उसकी चमड़ी लाऊंगा, चमड़ी नहीं लाया तो कम से कम लोम लाऊंगा। तू कहा है ना, मुझे स्वर्ण हिरन दिख रहा ना चमड़ी दिख रही, कैसे खा लिया था आगे? तो कहता है कि महाराज, ऐसी बात नहीं है कि मुझे स्वर्ण हिरन नहीं मिला, मुझे मिला, अवश्य मिला। पर उसका मैत्री युक्त स्वभाव देखिए, उसके लिए उसके प्रियजनों का जो त्याग था, कि उसके लिए मरने तक के तैयार थे, ऐसे धर्मवान मृग को कैसे मैं मार देता, कैसे उसके प्राण ले लेता, इतना घोर पाप में कैसे कर देता, इतना अनर्थ कार्य में कैसे कर देता। तो इतना आश्चर्य होता कि ऐसा 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 अद्भुत हिरन था क्या? तो देखो कितना सुंदर प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होता है। राजा कितनी व्याकुलता के साथ, आश्चर्य के साथ पूछता है कि ऐसा कैसा था वो मृग, जरा मुझे ही बताओ, ऐसा क्या वर्ण था उसका, ऐसे क्या शील थे, ऐसा क्या धर्माचरण था उसका। जब राजा ने यह सुना कि उसके लिए उसके प्रियजन मरने के लिए तैयार थे, तो अवश्य उसके शील होंगे, अवश्य उसका धर्माचरण होगा, ये प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होता है। तो राजा उसके शील जानने की इच्छुक इच्छुक था, वो राजा उसका धर्माचरण जानने का इच्छुक था कि कैसा धर्माचरण था, मैं भी जानना चाहता हूँ, जिसके लिए प्रियजन अपने जानों की परवाह तक नहीं करते, ऐसे क्या ही शील थे वो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब राजा को उसके स्वर्ण बाल दिखाते हुए, थमाते हुए उसको बताता है कि राजन, मुझे स्वर्ण मृग ने इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के उपदेश दिए हैं, जो आपको सुनाने के लिए और पटरानी को सुनाने के लिए कहा है। तो कहता है कि सुनाओ। तब वो बताते हैं कि देवराज, कि महाराज, मुझे उस महाराज ने अपने बाल देकर मेरे स्थान पर खड़े होकर देवी को 10 धर्माचरण गाथा उसे उपदेश देना सिखाया, उपदेश देना बताया। तो 10 धर्माचरण करो। तो 10 धर्माचरण क्या है वो? तो महाराज,
माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र अमित्र, सैन्य बल, ग्राम निगम, राष्ट्र, जनपद, श्रमण ब्राह्मण, पशु पक्षी, सबके संग, सबके साथ धर्माचरण करे। जो 10 प्रकार के जो कोटि है, ये 10 प्रकार के जो बातें हैं, इनके साथ हमेशा धर्माचरण करें। आजकल हमारे जो भिन्न भिन्न मत है ना, कैसे कि हम सिर्फ शीलवान के साथ धर्माचरण करते, दुष्ट के साथ दुष्ट आचरण करते, जैसे को तैसी टिट फॉर टैट, ये भगवान की संस्कृति नहीं है। ये 10 प्रकार के व्यक्तियों के साथ 10 प्रकार से धर्माचरण होना चाहिए। हमारा धर्माचरण 10 प्रकार से नहीं होता है। हमारा धर्माचरण बड़ा चॉइसपूर्ण है, चूज होता है कि नहीं नहीं, इसके साथ ही उसके साथ धर्माचरण होगा। पर ये 10 धर्मयुक्त 10 धर्माचरण कहा जाता है इसे, 10 धर्माचरण। तो 10 धर्माचरण, सबसे पहला माता पिता, दूसरा मित्र और अमित्र दोनों, सिर्फ मित्र के साथ ही धर्माचरण होना चाहिए तो अमित्र के साथ भी। तीसरा पुत्र पुत्री के साथ, कई सारे लोगों का पुत्र पुत्री से धर्माचरण नहीं होता है। धर्मा के साथ पुत्र पुत्री के साथ बात नहीं करते, वैसा आचरण नहीं करते हैं। कुछ धर्माचरण करेंगे पर बच्चों को बोलेंगे बेटा तुम बिजनेस करो, बेटा तुम काम करो, बेटा तुम पढ़ाई करो, उनको धर्म के लिए प्रेरणा नहीं देते। उसी प्रकार निगम अपने राष्ट्र के लोगों के लिए या अपने गांव के लोगों के लिए धर्माचरण नहीं होता उनको। अपनी जिस मोहल्ले में रहते उस मोहल्ले में घर के उनके प्रति तो बड़ा दुर्व्यवहार, नहीं नहीं ये यहाँ के लोग बेकार, हम रहते नहीं यहाँ के लोगों के साथ, ऐसे विचार होते हैं कुछ कुछ लोगों के। कुछ लोगों के शमन ब्राह्मणों के साथ नहीं, सन्यासियों के साथ नहीं, सन्यासी सन्यासी होता है, उसके अपने शील होते हैं। सबके साथ, पशु पक्षियों के लिए भी मैत्री होनी चाहिए। इस प्रकार के 10 तरीके से धर्माचरण हो करना चाहिए, राजा को इस प्रकार से बताते हैं। और अप्रमादी होके अप्रमादी होके अपने धर्माचरण करना चाहिए, ऐसा समझाते। और ये गाथा से इतना प्रसन्न होता है राजा, इतना प्रसन्न होता है कि उसे गांव के गांव निगम के निगम भेंट स्वरूप देता है। सिर्फ ये धर्म, आप देखिए इस गाथा में धर्माचरण क्या है वो क्लियर नहीं किया है, सिर्फ कहा कि धर्माचरण करो। तो इन 10 प्रकार से धर्माचरण करो, तो धर्माचरण स्पष्ट नहीं किया पर फिर भी समझ गई, रानी भी समझ गए, राजा भी समझ गए, और वो शिकारी भी समझ गया, क्योंकि तब के लोग इतने थे, तब के लोगों में इतना कपट इतना छल नहीं था। ये हमारा कपट होता है, हमारा छल होता है, हमारे अंदर दुर्भाव है, वो होता है जो बातों को समझ में नहीं देता। पर तब के लोगों में जिनकी आयु इतनी लंबी होती है, अवश्य उनको धर्माचरण कहते बराबर समझ जाते हैं कि धर्माचरण क्या होता है, समझ गए वो। और सिर्फ ये गाथा से इतना प्रसन्न हो गए कि दे दिया गांव निगम। पर शिकारी भी कहता कि नहीं, उस पर भी गाथा का असर हुआ ना, उसे तो मैंने देखा है अपने आंखों से, उन मृगों के बीच में, उन हिरणों के बीच में। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे गांव नहीं चाहिए, मुझे बस सन्यासी होने की राजन अनुमति दीजिए। सो देखिए, जो धन प्राप्त होता है वो अपने परिवार को दे देता है और खुद सन्यासी बन जाता है, और सन्यासी बन के 8 समापत्तियां और रिद्धि बल प्राप्त करके मृत्यु के बाद ब्रह्म लोकगामी हो जाता है। देखिए वो शिकारी ब्रह्म लोकगामी हो गया, ब्रह्म में उत्पन्न होता है, ब्रह्म लोक में उत्पन्न हो जाता है। कितना अद्भुत है, शिकारी होने पर भी धर्म का, जैसे धर्म मिला वैसे धर्म का अभ्यास शुरू करने से ब्रह्म लोकगामी हो गया। और ब्रह्म लोकगामी हो गया, और जो राजा था, राजा और रानी मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और ये जो उपदेश है सिर्फ 2 पंक्तियों का उपदेश है। एक पंक्ति में बताया गया है कि 10 प्रकार से धर्माचरण करो, और दूसरे पंक्ति में बताया गया अप्रमादी रहो। ये 2 पंक्ति का उपदेश 1000 वर्ष तक लोगों को स्मरण रहा, और 1000 वर्ष तक वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध रहा वो उपदेश, ये 2 पंक्तियों का, और लोगों का कल्याण करता रहा। सीखिए, छोटी छोटी गाथा से उस समय के लोग धर्म समझ जाते थे, क्योंकि वो वैसा समय भी था, वैसा लोक भी था। ऐसा धर्म का बोध होना चाहिए, ऐसा धर्म का स्पर्श होना चाहिए कि एक एक गाथा लंबे लंबे समय तक हमें आनंद देते रहे, प्रसन्न करते रहे। और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार से भगवान ने जातक को, जातक का सामंजस्य बताते हुए बताया, ये अभी की बात नहीं है, पहले भी थी। तो पहले
इस प्रकार से उनका त्याग था। तो भी बताइए, चलो, एक जो मृग उनका भाई था, चित्त मृग, वो तो आनंद था। जो दूसरी जो बहन, जो स्वर्ण हिरण थी, वो कौन थी बताइए, मुझे कोई बता सकता है? और वो शिकारी कौन होगा? और वो राजा कौन होगा? बताइए, कौन, कोई बताएगा मुझे? स्वर्ण रंग की थी, सुंदर क्षमा थी। कीजिए बंटे जी। उपलवन्ना। कौन थी वो? उपलवन्ना। उपलवन्ना। इस जन्म में उपलवन्ना भिक्खुनी बहुत सुंदर थी ना, तो उस जन्म में वो जी उपलवन्ना बंटे थी। जी। उपलवन्ना ने ऐसी इसी एक जन्म में गलती नहीं की, और एक जन्म में भी गलती की है। उपलवन्ना बहुत जल्दी ही, उपलवन्ना में कई सारे जातकों में देखा गया है कि उपलवन्ना बहुत जल्दी व्याकुल, बहुत जल्दी भयभीत, और इसके कारण से उपलवन्ना इस जन्म में, ऐसा सुना है मैंने, कि सिद्धार्थ की बहन होने वाले थे शायद से, पर अपने पूर्व जन्म के ऐसे व्याकुलता के कारण से वो नहीं हो पाए। बहुत जल्दी हार मान लेंगे, बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे किसी की बुरी बातों से या किसी को देख के, तो जन्मों जन्म के लिए संस्कार बन जाता, तो उपल बनना थे। और जो शिकारी था, शिकारी कौन होगा बताओ? छन्ना। इस जन्म के कौन थे? छन्ना। जो इस जन्म में जो सारी थे, उस जन्म में वो शिकारी थे। और जो राजा थे, वो राजा सारी पुत्र थे, जो गाथा का अर्थ समझ गए। और जो रानी थी, वो खेमा थी, खेमा भिक्खुनी। और जो उनके 80,000 जो हिरन थे, वो उस समय के शाक्य, वो उस समय के क्या थे? शाक्यगण थे। तो इस प्रकार से देखो, शाक्यगण का भी कितना लंबा साथ है भगवान के साथ। तो इस प्रकार से भगवान ने जातक का सामंजस्य बताया, और बताया कि मैत्री का लाभ किस प्रकार से होता है, मैत्री युक्त धर्म किस प्रकार से कल्याण करती है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।